Yes, students, this is the second part of our chapter and Imperial Capital विजयनगर। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। लेट अस स्टार्ट द रायज एंड द नायकाज। देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि रायज जो थे, द किंग ऑफ विजयनगरा कॉल देमसेल्व्स रायाज, ये अपने आप को राय कहलाते थे। जो भी विजयनगर के शासक होते थे वो अपने आप को राय कहलाते थे। द पावर एक्सरसाइज इन द हैंड्स ऑफ द चीफ मिलिट्री चीफ्स। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर शक्ति होती थी, जो सेना के मुखिया होते थे, उनके पास होती थी। दे कंट्रोल्ड फोर्ट एंड हैड आर्म्ड स्पोर्टर्स, और उनका जो किले होते थे, दुर्ग होते थे, उनके ऊपर नियंत्रण होता था। और जितने भी आर्म्ड स्पोर्टर्स थे, मीन्स जो भी सशस्त्र उनके समर्थक थे, जो भी सशस्त्र सेना होती थी वो उनके समर्थक होती थी। ये जो मिलिट्री चीफ्स हैं, इनकी जो सेना के मुखिया होते थे, इनके सपोर्टर्स होते थे। दीज चीफ्स वर नोन एज द नायकाज, और इन्हीं चीफ को, ये जो मिलिट्री चीफ होते थे, इन्हीं चीफ को क्या बोला जाता था? इनको नायकाज बोला जाता था, इनको नायक बोला जाता था। एंड दे स्पोक तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज, और ये जो थे मीन्स मिलिट्री चीफ जो थे, ये तेलुगु और कन्नड़ दोनों ही भाषाएं बोलते थे। दे ऑफन रेबल्स एंड हैड टू सबड्यूड बाय द मिलिट्री एक्शंस। और देखिए, जब ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो ये अपने जो किंग होते थे, किंग के अगेंस्ट विद्रोह कर देते थे। और किंग जो है, राजा के विरुद्ध ये विद्रोह कर देते थे, और राजा इनको सैनिक शक्ति के बल से दबा देता था। द अमर नायकाज, इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अमर नायक जो प्रणाली है, अमर नायक जो सिस्टम है, वे विजयनगर साम्राज्य का एक राजनीतिक खोज है। Many of its features were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate, और इसकी ज़्यादातर जो विशेषताएं ली गई हैं वो दिल्ली सल्तनत से ली गई हैं। जो वहाँ पे एक इक्ता प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत में, उससे इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं ली गई हैं। देवर मिलिट्री कमांडर्स। अब ये जो है अमर नायकाज कौन थे? देवर मिलिट्री कमांडर्स, सैनिक कमांडर थे ये लोग। दे गवर्न द टेरिटरीज गिवन बाय द राया, और ये जो राजा के द्वारा इनको जो भी क्षेत्र दिया जाता था उसके ऊपर इन्हीं का अधिकार होता था, उसके ऊपर ये अपना काम करते थे। और इसके अलावा दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, और जितना भी एरिया इनके कंट्रोल में होता था, वहाँ पे जो भी किसान लोग रहते थे, शिल्पकारी लोग रहते थे और व्यापारी लोग रहते थे, उन सब से टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, कर वसूल करने का अधिकार इन्हीं लोगों को दिया गया था। और दे केप्ट पार्ट ऑफ रिवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। और ये जो सैनिक कमांडर थे, अमर नायक जो थे, वो क्या करते थे? उस रिवेन्यू का कुछ भाग तो अपने पर्सनल उपयोग के लिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए रख लेते थे, और कुछ रिवेन्यू का जो हिस्सा है उसका उपयोग ये हाथी और घोड़ों की देखभाल के लिए उसका उपयोग करते थे। सम रिवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स, और इसके अलावा जो कुछ भाग रिवेन्यू का बचता था या राजस्व का जो कुछ भाग बचता था, उस भाग का उपयोग ये लोग मंदिरों का निर्माण करवाने के लिए और इरिगेशन वर्क्स के लिए और सिंचाई कार्यों के लिए उस रिवेन्यू का उपयोग किया जाता था। The Amar Nayakas sent their tribute to the king to express their loyalty, और ये जो अमर नायक होते थे, इनको क्या करना होता था? पूरे वर्ष में अपने राजा के सामने कोई ना कोई गिफ्ट इनको देना होता था, और अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखानी होती थी, अपनी उपस्थिति ये लोग दिखाते थे। गिफ्ट के द्वारा, उपहार के द्वारा ये बताते थे कि दे आर वेरी लॉयल टू देयर किंग, कि वो अपने राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं। एंड कभी कभार क्या होता था? किंग ट्रांसफर्ड देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राजा जो होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते थे। ऐसा इस वजह से होता था ताकि अमर नायक जो हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल वहाँ पे ना कर लें और किसी प्रकार का रिबेलियन वहाँ पे स्टार्ट ना कर दें, किसी प्रकार का विद्रोह वहाँ पे स्टार्ट ना कर दें। इन 18th सेंचुरी अमर नायकाज एस्टेब्लिश देयर किंग इंडिपेंडेंट किंगडम्स, और ऐसा ही हुआ जब ये जो चीफ कमांडर्स थे, अमर नायक जो थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो इनमें से कुछ चीफ कमांडर्स ने अपनी जो इंडिपेंडेंट किंगडम, अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। इसके बाद हम वहाँ विजयनगर साम्राज्य की जल संरचनाओं के बारे में, उसकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द विजयनगर एंड इट्स एनवायरन्स। देखिए, अब हम विजयनगर के बारे में और उसकी जो फीचर्स थी, विशेषताएं थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो उसकी फीचर है, दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज, कि विजयनगर कहाँ कहाँ से विजयनगर को जल की प्राप्ति होती है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर रिसोर्सेज, दैट इज़ तुंगभद्रा रिवर।
सबसे पहले जो विजयनगर को जल की प्राप्ति होती है वो तुंगभद्रा रिवर से होती है। तुंगभद्रा जो नदी है वहाँ से उनको पानी की प्राप्ति होती है। और ये जो रिवर है इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर बहती है, मीन्स उत्तर से पूर्व की ओर ये बहती है। विजयनगर स्टार्मिंग ग्रेनाइट हिल्स, अब विजयनगर जो साम्राज्य है वो ग्रेनाइट हिल से घिरा हुआ है और ये जो हिल्स हैं, अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम दीज हिल्स, इन हिल्स से काफ़ी संख्या में जो छोटी छोटी धाराएं हैं, नहरें हैं, वो निकाली जाती हैं। सेकंड जो सोर्स है विजयनगर का वाटर रिसोर्स है दैट इज़ कमलपुरम, कमलपुरम टैंक, कमलपुरम जलाशय इसको बोला जाता है। एंड इट वाज बिल्ट इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेटेड फील्ड्स बट वाज आल्सो कंडक्ट्स थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर। अब ये जो कमलपुरम जलाशय है इसका यूज़ सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए ही इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बट इसके द्वारा ये एक चैनल निकाला गया है और जिसको रॉयल सेंटर के साथ, मीन्स केंद्रीय राज्य के जो केंद्र है उसके साथ इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास हिरिया कैनल। थर्ड जो हमारे पास आता है हिरिया नहर है, जिससे विजयनगर साम्राज्य की जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। एंड दिस सेपरेट द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द रॉयल सेंटर, और हिरिया नहर के द्वारा ही जो वहाँ का धार्मिक स्थल है उसको राजकीय केंद्र से अलग किया जाता है। नाउ फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, अब अगली जो विजयनगर की विशेषता है वो इसकी किलेबंदी है और इसकी सड़कें हैं। तो अब्दुल रज़ाक जो हैं वो एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू कालीकट इन 15th सेंचुरी। सबसे पहले तो अब्दुल रज़ाक यहाँ पे 15वीं शताब्दी में आया और जो कि पर्शिया के शासकों के द्वारा उसको भेजा गया था, और वो सबसे पहले कालीकट में आया था जिसको कोझिकोड भी कहा जाता है। और व्हेन ही सा द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, जब उसने विजयनगर की किलेबंदी को देखा तो उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ था। एंड ही मेंशन 7 लाइन्स ऑफ फॉरेस्ट्स, और उसने बताया कि ये जो किलेबंदी की गई है जंगलों की 7 लाइनें इसके लिए बनाई गई हैं। और ये जो लाइनें हैं मतलब इसमें क्या किया गया है कि पहले तो जो फील्ड हैं, खेत हैं, उनको उनकी फोर्टिफिकेशन किया गया है, उनको किलेबंद किया गया है। इसी प्रकार से जो रॉयल सेंटर है उसको किलेबंद किया गया है। और इसके अलावा जितना भी उनका जो पूरा का पूरा राज्य था उसको भी किलेबंद किया गया था। द अर्बन कोर, शहरी केंद्र, देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए शहरी केंद्र जो है वहाँ पर सामान्य लोगों के घरों के भी कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, मीन्स पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड चाइनीज पोर्टलियन इन सम एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। देखिए अब जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, पुरातत्वविद जो हुए हैं, उन्हें उत्तर, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में, उत्तर और पूर्वी साइड में कुछ चाइनीज़ के चीनी मिट्टी के परिष्कृत हुए बर्तन मिले हैं, और जो कि ये शोज़ करता है दैट दीज एरियाज हैव बीन ऑक्यूपाइड द रिच ट्रेडर्स। और जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे चीनी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इस एरिया को जो वो ट्रेडर्स थे, रिच ट्रेडर्स थे, अमीर व्यापारी लोग थे, उनके द्वारा उनको हथिया लिया गया था या उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, और यहाँ पर मुस्लिम के जो स्थानीय निवास स्थान भी हैं। दिस वॉज ऑल्सो the residential quarters in 16th century. Portuguese traveler Barbosa described the houses of the ordinary people which have not survived. अब देखिए 16th सेंचुरी में एक पुर्तगाली यात्री यहाँ पे आया जिसका नाम बारबोसा था। उसने भी सामान्य लोगों के घरों के बारे में डिस्क्राइब किया, उनका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देयर हाउसेज आर थैच्ड, वैसे तो उनके जो घर हैं वो छप्पर के बने हुए हैं, बट फिर भी वो जो हैं बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं। एंड ये जो शहरी केंद्र था अपनी वाटर की नीड्स को, अपने पानी की आवश्यकताओं को कैसे फुलफिल करता था, इनके लिए ये लोग द वेल्स टैंक्स मे हैव सर्व्ड एज रिसोर्सेज ऑफ वाटर टू द ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स। अब शहरी केंद्र में रहने वाले जो सामान्य लोग थे उनके लिए जल की जो आवश्यकताएं थी वो टैंक के द्वारा, कुओं के द्वारा, और इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, वर्षा का जो पानी का संग्रहण उनके द्वारा किया जाता था, इनसे ये लोग अपने जल की आवश्यकताओं को पूरा करते थे।